हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी टाटा मेटलिक के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी हम कंपनी को 5 भागों में एनालाइज करते हैं, जिसमें कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी बिजनेस, कंपनी फाइनेंशियल, ईयर कंपेयर और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को इसके चार्ट पर भी एनालाइज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंपनी के पिग आयरन के अगर यूज की बात करें तो किस चीज को प्रोवाइड कराते हैं, तो ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि ट्रैक्टरों में जो सिलेंडर लगे होते हैं, जो उनका कैप है, वो कंपनी के द्वारा जो मेटल है उसके द्वारा वो बनाया जाता है। और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जो आपने इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह आपने देखी होगी, तो जो उनकी बॉडी जिस मेटल की जो बनी होती है वो पिग आयरन आयरन की होती है, जो कंपनी के द्वारा उत्पादित की जाती है। साथ ही रेलवे में आपने देखा होगा कि जो अ, रेलवे में जो पावर बॉक्स वगैरह है, और पावर सेक्टर में भी जो देखा होगा, जिस धातु के जो बने होते हैं वो पिग आयरन के होते हैं, जो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। और कंपनी के द्वारा जो पाइपों का जो उत्पादन किया जाता है, जो वाटर सप्लाई के यूज में लिए जाते हैं, तो उनकी जो खासियत होती है कि वो एक जिस धातु के जो होते हैं वो जंग रोधक उसको माना जाता है। काफी लाइफ होती है जो उसकी, वो काफी ज्यादा होती है आम मेटल के मुकाबले। और भारत में जितने भी जल बोर्ड हैं और जैसे एनडीएमसी है, वो सब कंपनी के जो पाइप वगैरह का इनका यूज सिविल लाइन बिछाने और जो जल के द्वारा पानी की आपूर्ति में जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, वो सब कंपनी के क्लाइंटों में शुमार है। अगर कंपनी के पिग आयरन पोर्टफोलियो की बात करें तो भारत के साथ साथ कंपनी की नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई, कतर और मलेशिया और वियतनाम में अच्छी मजबूत उपस्थिति है। और अगर कंपनी के पाइप सेगमेंट की बात करें तो दुनिया भर में के 30 से अधिक देशों में कंपनी की मजबूत उपस्थिति है, जहां पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इराक, तुर्की, हाथी, ब्रेन, श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपीन, वियतनाम, ये तमाम देश हैं जिसमें कंपनी की इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत उपस्थिति है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित और पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त टाटा केमिकल की स्थापना की गई थी। टाटा कोर्फ इंजीनियरिंग सर्विस के साथ टेक्नोलॉजी सलाहकार और केटीएस ब्राजील के साथ टेक्नोलॉजी आपूर्तिकर्ता के रूप में की गई थी। कंपनी को 10 अक्टूबर 1990 को टाटा कोर्फ मेटल पश्चिमी बंगाल के रूप में शामिल किया गया था, और 16 जनवरी 1992 को इसका नाम बदलकर वो टाटा मेटेलिक कर दिया गया था। कंपनी फाउंड्री ग्रेड पिंक आयरन और डक्टाइल आयरन पाइप के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। पश्चिमी बंगाल राज्य के खड़गपुर और महाराष्ट्र में रेडी में स्थित इसकी निर्माण इकाइयां संयंत्र में 5 मिनी ब्लास्ट फर्नेस और कैप्टिव पावर प्लांट सहित संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी ने 1994 में जो इसकी कुल उत्पादन जो क्षमता थी प्रति वर्ष की, वो 90,000 टन की थी, और जिसे कंपनी ने अभी बढ़ाकर उसको 5 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता है वो स्थापित कंपनी ने की है, जिसमें 2 लाख टन को टेक्सटाइल आयरन पाइप और 3 लाख टन पिग आयरन में परिवर्तित किया गया है। कंपनी ने महाराष्ट्र के रेडी में उषा इस्पात लिमिटेड के पिग आयरन प्लांट का भी अधिग्रहण किया। इस प्लांट में 3 मिनी ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, और कंपनी के कुल ब्लास्ट फर्नेस को 5 तक ले जाया जा सकता है। पहला जो फर्नेस है वो 10 फरवरी 2006 को परिचालन में लाया गया था, और दूसरे को का जो परिचालन है वो अप्रैल 2006 में शुरू किया गया। और जो तीसरी भट्टी को भी अगर चालू
कंपनी के द्वारा कर लिया जाता है तो कंपनी की जो कुल उत्पादन क्षमता है जो 5 लाख टन की है, उसके चालू होने के बाद वो 6,50,000 टन पर एनम तक पहुंच जाएगी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। कंपनी ने दुनिया भर में 30 से अधिक देशों में कंपनी की मजबूत उपस्थिति है वो स्थापित की है, और कंपनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए दुनिया भर में प्रमुख जो वाटर पाइपलाइन और सीवरेज जल की जो उपयोगिता है, उसमें कंपनी को तकरीबन 1 दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल पर आप नजर डाल लें तो मार्केट कैप कंपनी का 2,866 करोड़ का है, तो ईपीएस कंपनी का 95.11 का है, और जो पी रेशियो कंपनी का 9.54 पर है। और कंपनी की जो कुल सेल है उसमें 52.57% की हिस्सेदारी है वो पाइप के द्वारा आती है, और 46.88% की है वो पिग आयरन के द्वारा, और अदर जो स्क्रैप मेटल वगैरह उसमें तकरीबन आधे % की हिस्सेदारी है। कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो जो प्रमोटर है वो कंपनी में मेजोरिटी शेयरधारक है, 60% की हिस्सेदारी कंपनी में प्रमोटर की है, और नॉन इंस्टीट्यूशन की कंपनी में 27.58% की हिस्सेदारी है, और एफआई कंपनी में 1.12% की हिस्सेदारी रखते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी में 10.35% की हिस्सेदारी, और अदर आप देख पा रहे हो जो अपने डीआई है वो 0.79% की हिस्सेदारी कंपनी में होल्ड करते हैं। और कंपेयर करें इसके सेक्टर और सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ, तो कंपनी अपने सेक्टर में चौथे स्थान पर आती है। मार्केट कैप कंपनी का आप देख पा रहे हैं 2,866 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और कंपनी की ईयर एंड में नेट सेल की अगर बात करें तो 1916 करोड़ की कंपनी ने सेल, दमदार सेल आप कहेंगे इसको, कंपनी ने दर्ज की है। सेल के हिसाब से आप देखें तो कंपनी चौथी बड़ी कंपनी अपने सेक्टर की सेल के मामले में। और कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो 219 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई कंपनियों के द्वारा लॉस, और आप देखें कि जो इस मार्केट कैप के हिसाब से 3 नंबर की जो पोजीशन लगती है लॉयड मेटल और एनर्जी, तो उससे तो कंपनी उसने ना के बराबर जो प्रॉफिट किया, उसके मुकाबले कंपनी काफ़ी बेहतर लगती है प्रॉफिट के मामले में। और दोस्तों जो कंपनी को चुनने का हमारा जो मेन कारण था वो कंपनी की दमदार सेल, कंपनी का प्रॉफिट, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कंपनी का डेब्ट। जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों, जिंदल स्टील जो इस सेगमेंट की लीडर है, 16,000 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट 1,300 करोड़ का। और आप देख पा रहे हो इस सेक्टर में तकरीबन सभी कंपनियों पर भारी भरकम का कर्ज देखा जा रहा है, तो उस मामले में कंपनी डेब्ट फ्री है। और जिस तरीके के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो उनके हिसाब से आप देखें तो बेहतरीन कंपनी अपने सेक्टर की कंपनी। और जो इसका डेप्थ है दोस्तों, ना केवल इस पीरियड एंडिंग में आप देखें, अगर इसके पिछले भी आंकड़े अगर आप देखोगे कि 2013 में कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 5.31 पर था, और जो इसका कर्ज था आप देख पा रहे हो 355 करोड़ का, और 2017 में तो ये 540 करोड़ पर पहुंचा हुआ था। लेकिन साथ ही कंपनी नेट जो वर्थ है उस कैपिटल को अपने को ग्रो किया है, और जो अभी हाल फिलहाल में इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 पर है, यानी कंपनी पर भी अभी फिलहाल में कोई कर्ज वगैरह या कोई कंपनी की देनदारी नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो वीकली चार्ट लिया है दोस्तों हमने, कि जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टॉक तकरीबन 2018 से 20 तक आप देख रहे हैं कि एक रेंज में, पहले कोविड पेंडेमिक से पहले आप देख पा रहे हो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि ऊपर की तरफ
700 के आसपास की, और नीचे आप देख पा रहे हो 480 के आसपास की जो रेंज, यानी 200 पॉइंटों के दायरे में ट्रेड कर रहा था। और अभी स्टॉक्स ने 2021 के स्टार्ट में इस रेंज का था एक ब्रेकआउट दिया था, जो 700 के जो ऊपरी तरफ के लेवल थे उनको स्टॉक ने ब्रेक किया था, और एक अच्छा मूव वहां से तकरीबन स्टॉक कुछ ही समय में आप देख पा रहे हो तकरीबन 1400 के आसपास के हाई लगाए थे। तो वहाँ इस रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक तकरीबन डबल हो चुका था। और अगर अभी आप देख पा रहे हो कि स्टॉक्स ने उस हाई से तकरीबन 39% की गिरावट स्टॉक्स में देखी गई है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि दोस्तों, जब तक स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन जो वीकली आप देख पा रहे हो इसी के आसपास से स्टॉक्स ने अभी पुल बैक लिया है, और इन्हीं को लेवल को स्टॉक रिस्पेक्ट भी कर रहा है। और आपने जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इस गिरावट में वॉल्यूम जो एक्शन है वो नहीं बढ़ा है, यानी कि ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग ही इसको हम कहेंगे। जब तक वॉल्यूम में अगर इंक्रीज नहीं होता तो ये नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिस खरीदारी के टाइम पे आती है ऐसी बिकवाली के टाइम पे नहीं आ रही। तो ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग ही हम स्टॉक्स में कहेंगे। बाकी अच्छी कंपनी है दोस्तों, जिस तरीके का कंपनी प्रोडक्ट बनाती है काफ़ी यूज़ है, और जिस वर्ल्ड लेवल पर जो कंपनी की जो उपस्थिति है तो उसके हिसाब से हमें काफ़ी अच्छी लगती है कंपनी लेवल पर। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं, जो स्टॉक्स के जो सपोर्ट हैं वो 800 के आसपास के निकल कर आ रहे हैं। तो जब तक उन लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे तो बिल्कुल स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को कैरी करे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, जो आने वाले टाइम में कंपनी आपको एक अच्छा अच्छा प्रॉफिट बनाकर आपको दे सकती है। तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं, और लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताई गई किसी वीडियो कंपनी पर कोई वीडियो लेकर आए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।